ये है कुंभलगढ़ फोर्ट, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। एक ऐसा फोर्ट जिसका इतिहास वीरता, सम्मान और शौर्य से भरा हुआ है। यह हर पत्थर महाराणा प्रताप की कहानियां बयान करता है। जिस फोर्ट की दीवार दुनिया में सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल है, 13 माउंटेन पीक्स, 7 गेट्स और 360 से भी ज्यादा मंदिरें, यह है हिंदू शान का जीता जागता सबूत। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां इतिहास जिंदा है और शौर्य सांस लेता है। हल्दीघाटी बैटल पास देखकर 11:30 बजे हम पहुंचे एक अति प्रसिद्ध इतिहास से भरे हुए हिंदू विरासत के प्रतीक कुंभलगढ़ फोर्ट। सबसे पहले हमने पार्किंग का टिकट लिया जो 50 रुपीस करके था। उसके बाद कुछ किलोमीटर आगे बढ़े और एक ऐसा दीवार जो भारत की विरासत और सुरक्षा का मिसाल है दिखाई दिया, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। यहाँ से शुरू होता है एक अद्भुत यात्रा का, जहाँ हर पत्थर के पीछे एक कहानी है। गेट से अंदर चलकर हमें मिल गया पार्किंग करने का जगह। यहाँ पार्किंग फैसिलिटी अच्छा खासा दिया गया है। जैसे ही हमने ये दीवार देखा, मन में गर्व और भक्ति का एक संकल्प जग गया। पहले एंट्री टिकट काट लेते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया गाइस, तो अंदर चलकर देखते हैं ये फोर्ट कैसा लगता है अंदर से। फोर्ट बहुत बड़ा साइज का है। आफ्टर चित्तौड़गढ़ फोर्ट वॉल के साथ ऐड किया जाए तो ये लार्जेस्ट फोर्ट है। और चित्तौड़गढ़ फोर्ट में तो एटलीस्ट गाड़ी अलाउ किया था, यहाँ पर गाड़ी अलाउ नहीं कर रहे, पार्किंग कर देना पड़ा। आप तो बहुत चलना पड़ेगा ये पूरा फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए। ना बड़ा वॉल से देखिए। ये दीवार का निर्माण 15वीं सेंचुरी में महाराणा कुंभ ने करवाया था। ऐसा टिकट मिलेगा आप लोगों को 40 रुपीज पर पर्सन। हम लोग टिकट काट लिए यहाँ से। अब प्रवेश करेंगे कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर। ये रामपोल से। रामपोल इस किले का मुख्य द्वार है जो भगवान राम जी के नाम पर रखा गया है। द्वार के आसपास का दीवार इतनी मजबूत है कि गोलियां भी असर नहीं करती। ये किला महाराणा प्रताप को भी देखा है। पीछे है मेरा फोर्ट, थोड़ा वॉकिंग है, मतलब बहुत ही ज्यादा वॉकिंग है। ऊपर की तरफ उठना पड़ेगा। मंदिर में काफी सारा है। पहले हम लोग उठ जाते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे। बहुत ऊपर उठना पड़ेगा, बहुत चलना पड़ेगा, फिर व्यू वगैरह सब कुछ लोगों को दिखाएंगे। नीचे उतरते टाइम और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को वॉल का अच्छा व्यू मिलेगा। वहाँ पर लोग पहुँचा कैसे? वो हाँ, वहाँ पर जा सकते हैं। वो देखिए मेरे पीछे आप लोगों को वॉल दिखेगा। जब मैं नीचे उतरूंगा वो मंदिर में चलूंगा तब थोड़ा वॉल के ऊपर जाएंगे। जैसे चांदनी चौक टू चाइना में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से रनिंग करते ना, रनिंग प्रैक्टिस वैसा ही। तो ये देखिए भैरव पुल, एक गेट होगा और गेट के सामने ये हाथी से बचने के लिए। कुंभलगढ़ फोर्ट का निर्माण महाराणा कुंभ ने 15वीं सेंचुरी में किया था, जो मेवाड़ के सीमाओं का रक्षा करता था। उठने में तो हालत खराब होगा, नीचे जाते टाइम अच्छा रहेगा। फिर ये फोर्ट पर मुझे लगता है सबसे ज्यादा वॉकिंग है ना। आमेर फोर्ट पर उतना ज्यादा वॉकिंग नहीं था, बाकी सब में तो गाड़ी भी चला जाता था। इसमें तो एकदम ऊंचा चढ़ाई है। यहाँ पर महाराणा प्रताप का भी जन्म हुआ है। और थोड़ा गोला ये चलाया था, थोड़ा सा वो है मार्क। थोड़ा सा आक्रमण किया था पर ज्यादा फुल कैप्चर नहीं हुआ ये फोर्ट कभी भी। वो देख कैनन का मार्क अभी भी दिखेगा। ये किला कई हमलाओं को झेला है, लेकिन आज तक इसे कोई जीत नहीं पाया। इतना चलना पड़ता ही बोलकर ही दुश्मन लोग कहा तुम लोग रखो अपने पास फोर्ट, नहीं चलना। चेतक तो टक 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 करके उठ जाता था, पर हमारा पैर का क्या, थोड़ा सोचना चाहिए। चेतक तो टक 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 करके उठ जाता था। ये किला समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फोर्ट की बाउंड्री वॉल लगभग 36 किलोमीटर लंबा है, जो इसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद सेकेंड ग्रेट वॉल बनाता है, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ये फोर्ट यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान के अंडर। ये फोर्ट में 360 से भी ज्यादा मंदिरें हैं, जिनमें 300 जैन और 60 हिंदू मंदिरें हैं। यहाँ से पूरा अरावली रेंज और मारवाड़ रीजियन के दृश्य दिखाई देता है। आज भी यहाँ
टूरिस्ट लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से इतिहास का आनंद लेते हैं। और ये पहुंच गए हम चौगान पोल। फोर्ट की दीवार पत्थर की बनी हुई है, कुछ जगह पर 15 फीट तक चौड़ाई है। हर द्वार से गुजरते वक्त लगता है जैसे हम किसी वीर गाथा के पात्र बन गए हो। यही सब देखते देखते हम पहुंच गए फोर्ट का कैनन हाउस। कैनन हाउस या तोपखाना कुंभलगढ़ के सुरक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। बड़ा कैनन, छोटा कैनन, जैसे कैनन्स का टोप फेंका जाता था, लोग देख ही सकते हो। यहाँ से हिंदू सेना दुश्मनों के खिलाफ तोपों से प्रहार करता था, मेवाड़ का रक्षा करने के लिए। ये शायद से कुछ दरबार वगैरह बैठता होगा ना यहाँ पर। ये दरअसल रेन वाटर कलेक्ट करने का जगह है। वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जगह था और यहाँ फिल्ट्रेशन का जगह है। पहले कहाँ स्केर्सिटी होता था ना। पूरा फोर्ट एक जिंदा इतिहास है। और बातें करते करते हम पहुंच गए पगरा पोल। थोड़ी देर बैठकर यहाँ रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ही ज्यादा है और मैं और मेरा कैमरा ओवरहीट हो जाएगा। ये कंडीशन देखिए, बस कंडीशन देखिए। हर मोड़ पर यह किला एक नया दृश्य लेकर आता है। शाम को मतलब इतना कड़कती धूप को ऐसा घर का स्टाइल है कि यहाँ पर ठंडक महसूस हो रहा है। अब देखोगे थोड़ा सा ठंडा है, ये सब स्टोन्स वगैरह ठंडा इमिट करते हैं। अस्तबल हो सकते हैं घोड़े का, पर यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन कहाँ पर क्या है वो लिखा नहीं है। बादल महल भी कहाँ पर है, बस एंट्री पॉइंट में कुंभलगढ़ फोर्ट का कुछ इन्फॉर्मेशन और एक मैप दिया गया था। उसके हिसाब से आप लोग ढूंढ पाओ तो ठीक है, वरना गए काम से। फिर हम पहुंचे महाराणा कुंभ पैलेस। ये महल महाराणा कुंभ का निजी आवास था। ये वही स्थान है जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा कुंभ ने इस महल से मेवाड़ की राजनीति चलाई। महाराणा कुंभ ने सुल्तान महमूद खिलजी को बहुत बार हराया और उसी जीत के वजह से चित्तौड़गढ़ फोर्ट में उन्होंने विजय स्तंभ बनाया, जो पिछले वाले व्लॉग्स में आप लोगों को दिखा चुका हूँ। ये पैलेस में राज्य अभिषेक, युद्ध विचार विमर्श और राजनीतिक गतिविधियां होती थी। चलेंगे अब बादल महल। नीचे से अगर ऊपर की तरफ देखोगे तो लगेगा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो ऊपर लगेगा, पर धीरे धीरे करके आप चलते विद इन हाफ एन आवर आप लोग पहुंच ही आओगे ऊपर तक। नीचे वाला टेम्पल बाद में दिखाया जाता है कि वो वहां से एक बार देख ली ऊपर का व्यू, लोग सोचेगा डिमोटिवेट हो जाएगा कि नहीं सकूंगा ये वाला। कितना लॉन्ग जा रही है वो वाल, देखिए वो वाल के ऊपर हम लोग चढ़ेंगे पर बाद में। और ये है मेरा पीछे बादल महल, उनका जन्म यही हुआ था। मैं आप लोग अच्छे से दिखाऊंगा एक्सप्लोर करके। ये देखिए एक महल, यही है बादल महल। बादल भी आता है और यहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। हम लोग अंदर से एक्सप्लोर करेंगे इसको। बादल महल का निर्माण राजपूतों ने उनके राज्य में किया था। ये फोर्ट का सबसे ऊंचा स्थान है ये बादल महल। तो ये है बादल महल का एंट्रेंस। इसके अंदर कुछ स्पाइक्स वगैरह नहीं है, आप लोग आराम से आ सकते हैं। बादल महल का अर्थ है बादलों का महल, जहाँ से बादल छूने जैसा महसूस होता है। यहाँ एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ पर महाराणा प्रताप और अन्य राज परिवार के लोग रहते थे। महल का इस्तेमाल गर्मियों में होता था क्योंकि यहाँ हवा ठंडी रहती थी। यहाँ से कई बार राजनीतिक और धार्मिक निर्णय लिया गया था। थोड़ा सा ऊपर चल के यह महल का ऊपर में चले जाएंगे, फिर देखते देखते नीचे उतरना बस। यहाँ से कोई प्रोग्राम वगैरह होने से ऊपर से देखता होगा। सबको चौक बोला जाता है, जैसे हम लोग आमिर फूट पर गणेप जलेब चौक देखा। और इसके छत में चलते हैं और वहां से व्यू एंजॉय करेंगे, ठीक है। बादल महल 2 भागों में डिवाइडेड है। मर्दाना महल पुरुषों के लिए और ज़ेनाना महल महिलाओं के लिए। वो रहा हाईवे जैसा हम लोग आया, वो रहा वो। यहाँ के छत से एक घना जंगल दिखाई देता है जो कि कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये स्पॉट से टूरिस्ट फोटोग्राफी और सनराइज या सनसेट का आनंद लेता है। बस रूफ पे आए, अभी नीचे उतरना है, कुछ हार्ड नहीं था। बादल महल सफेद और गुलाबी रंग का पत्थरों से बना हुआ है।
बादल महल पहुंचकर लगा जैसे आकाश हमसे बात कर रहा हो। ऐसा लगता है जैसे महाराणा प्रताप यही बैठकर अपने राज्य की दृश्य देखते होंगे। तो अभी हम नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतरने के टाइम तो मजा ही मजा है, कोई कष्ट नहीं है। नीचे उतरते टाइम तो उतर जाएंगे और नीचे पर कुछ टेम्पल्स बाकी रह गया, वो सब देख लेंगे। नीचे उतरने टाइम तो कोई कुछ एक्सप्लोर करना भी नहीं है, एक्सप्लोर करते करते ही गए। और वो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया पर फोटो भी खींचना है। यहाँ की हवाओं में एक अलग सी हिंदू विरासत की खुशबू महसूस होता है। आप लोग देखोगे सिटी भी थोड़ा थोड़ा गांव जैसा बसा हुआ है, ब्लू कलर का। इसका मतलब ही हम लोग जोधपुर आने वाले हैं। ये फोर्ट हिंदू शौर्य और सैनिक कल्पना की जीती जागती मिसाल है। हर एक कदम चलते ही ऐसा लग रहा है जैसे हम वक्त में पीछे पहुंच गए हैं। और एक किला फतेह कर दिया हम लोगों ने, किला फतेह। और जहाँ से प्रवेश किए थे वही वापस आ गए और मिला एक गणेश मंदिर। अंदर तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स अनदर टेम्पल। यह है वेदी टेम्पल कॉम्प्लेक्स। और इसी के सामने मुलाकात हो गया एक बेहद क्यूट सा गोल्डन रिट्रीवर डॉगी के साथ। इसे हम घर तो लेकर जाना चाहते थे और कहे भी थे कि हमारा पीछे पीछे चल, लेकिन ये फोर्ट का कॉम्प्लेक्स छोड़कर बाहर ही नहीं जाना चाहता था। शायद ये किले का एक गुप्त रखवाला है। ये मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभ ने हवन और धार्मिक क्रियाओं के लिए करवाया था। ये कॉम्प्लेक्स यज्ञ और वैदिक कर्मों के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव जी के भक्तों का केंद्र था। फिर कुछ सीढ़ियां ऊपर चलते ही पहुंच गई वो दीवार जो कई युद्ध देख चुका है, लेकिन कभी भी दुश्मन इसे पार नहीं कर पाया। सूरज की रोशनी में ये दीवार सोने जैसा चमकती है। हर ईंट, हर चौकी युद्ध और यात्रा की गवाह देती है। ये केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि हिंदू विरासत का जीवंत रूप है। आप लोग को चांदनी चौक टू चाइना सिनेमा में देखे होंगे, अक्षय कुमार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर एक्सरसाइज करता है, दौड़ता है। उसी तरह मैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया पर अपना वर्कआउट कर रहा हूँ सुबह सुबह। वॉल्स का साइज देखिए बस। प्रकृति के बीच ये दीवार एक रक्षक देवता की तरह मुगलों सेना के सामने खड़ा था। मेरा पीछे ग्रेट वॉल, वो देखिए ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ये दुर्ग में सिसोदिया वंश के कई शासक रहे। मुगलों के कई आक्रमणों को ये फोर्ट रोकता था। यहाँ के राजाओं ने हिंदू धर्म के प्रचार और रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फोर्ट ऐसी स्थान पर बनाई गई थी जहाँ से दुश्मन दूर से ही दिखे जाते थे। इतना एक्सटेंड हो रहा है, कितना दूर तक एक्सटेंड हो रहे थे बस। और वो गेट से हम लोग एंट्री किए। ये यहाँ दिखा रही है वो रहा बादल महल, वो रहा असली फोर्ट दिख रहा है बादल महल। इतिहास से भरी यात्रा के बाद 12:30 को हम निकल पड़े हमारे अगले चैप्टर की तरफ, जोधपुर। Until then, stay tuned